बहुत अच्छा श्लोक है, कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। स एष आत्मवताम् अधीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममस्यस्तपोमया गतव्यलीकर अजशंकराभिः वितर्क्यो लिंगो भगवान् प्रसिद्धतम् स एष आत्मा तव आत्मम् अधीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममस्तपोमया गतव्यलीकर अजशंकरादिभिः वितर्क्य लिंगो भगवान् प्रसिद्धताम् स एष आत्मवताम् अधीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमया गतव्यलीकर अजशंकरादिभिः वितर्क्य लिंगो भगवान् प्रसिद्धताम्। प्रभु जी वे एषः यह है आत्मा परम आत्मा आत्मवान स्वरूप सिद्धों के अधीश्वरः परमेश्वरः त्रयीमय साक्षात् वेद धर्ममय मूर्तिमंत शास्त्र तपमय मूर्तिमंत तपः गतव्यलिके आडंबरी रीतों द्वारा अजह ब्रह्मा जी शंकर आदि भी शिवजी तथा अन्यों द्वारा वितर्क्य लिंग आश्चर्य तथा सम्मान के साथ देखे जाने वाला भगवान प्रसिद्धताम मेरे प्रति दयालु हो। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। वे परमात्मा है, समस्त स्वरूप सिद्धि पुरुषों के परमेश्वर है। वे साक्षात वेद धर्म ग्रंथ अर्थात शास्त्र तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। वे परमात्मा है तथा समस्त स्वरूप सिद्धि पुरुषों के परमेश्वर है। वे साक्षात वेद धर्म ग्रंथ शास्त्र तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान से
ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, यद्यपि परम भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा गिने हैं जो आडंबर से परे हैं। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत शांति या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है और इस गंतव्य को लक्ष्य बनाकर वह या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अन्य भक्तों इत्यादि के रूप में कठोर तपस्या करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल छग्न से ऊपर होते हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं वे सामान्यतः कर्मी, ज्ञानी, योगी या भगवत भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कर्मी लोग जो वैदिक कर्मकांड के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे भुक्ति कामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले कहलाते हैं। ज्ञानी जन जो मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर से तदाकार होने चाहते हैं, वे मुक्ति कामी अर्थात भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के इच्छुक कहलाते हैं। योगी जन जो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं, वे सिद्धकामी कहलाते हैं। और ये योगी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर बनने, भारीतर से भारीतर बनने, कुछ भी इच्छित वस्तु प्राप्त करने, सबों पर नियंत्रित करने, इच्छा अनुसार वस्तुएं उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छा करते हैं। ये सब शक्तिमान योगी की क्षमताएं हैं। लेकिन भगवत भक्त खुद की तुष्टि के लिए इस प्रकार की कोई चीज नहीं करता है। वे केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, क्योंकि भगवान महान है और जीवात्माओं के रूप में भगवान के नित्य अधीन अंश है। भक्त द्वारा होने वाली आत्मा की यह पूर्ण अनुभूति उसे इच्छा रहित बनने में अर्थात अपने खुद के लिए कुछ भी इच्छा न करने में सहाय करती है और इस प्रकार भक्त निष्काम कहलाता है। जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। भुक्तिकामी, मुक्तिकामी तथा सिद्धकामी सभी खुद की तुष्टि के लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन निष्कामी भक्त भगवान के लिए सब कुछ इच्छा करते हैं। वे भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। प्रारंभ में अर्जुन अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्म तुष्टि का इच्छुक हो, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया, जिससे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग तथा भक्ति योग की भी व्याख्या मिलती है। चूंकि अर्जुन निष्कपट था, अतएव उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनम तव, इस तरह वह निष्काम बना। यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण विशेष रूप से दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार सनक, सनातन इत्यादि ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदाय के अग्रणी हैं।
ये सभी सारे छल छगनों से रहित है। श्रील जीव गोस्वामी गतव्य लेखी शब्द की व्याख्या प्रोजित कर्तव्य के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है जो समस्त कपटों से मुक्त हो, केवल अनन्य भक्त। चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला के 19वें अध्याय के 149 श्लोक में यह कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो लोग अपने पुण्य कार्यों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा सर्वोपरि से तदाकार होना चाहते हैं, जो लोग योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्णतया शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव उद्युत रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सबों के है, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसे कि भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, वे सबों के ऐसे फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे सबों के वेदांतियों, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर आदि नियंता है। लेकिन अंतोगत्वा निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर पाता है। इसीलिए श्रील शिव सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्तिमय सेवा पर विशेष बल दिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत गहन जो तात्पर्य है, इस पे बोलना भी बहुत कठिन है। आप ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरः।
हरे कृष्णा। अभी तक मैं ऐसे श्लोक पढ़ रहा था, ने ऊपर देखा नहीं। जैसे मैंने ऊपर देखा इतने सारे लोग हैं। जब मैंने शुरू किया तब 2-4 लोग थे। अच्छा है। तो हम अभी चर्चा करने से पहले एक कथा देखेंगे जो नवम स्कंद में आती है। उसके बाद हम इसके ऊपर जाएंगे। जैसे सभी ने विवस्वत मनु का नाम सुना होगा, भगवत गीता में आता है एक श्लोक में, है ना, इवन विवस्वत योगम अहम प्रोक्तवान। सो विवस्वत जो मनु थे, उनके विवस्वान के पुत्र जो थे वो थे विवस्वत मनु। और विवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। तो मेरा आवाज वैसे आ रहा है? आगे आ सकते तो मैं माइक के बिना बोल लूंगा। ये देखो थोड़ा सा दूर रखिए, हरी बोल। हरी बोल। चलेगा। ओके। सो विवस्वत मनु जो थे उनके 10 पुत्र थे। उनकी विवस्वान उसमें से एक थे, और एक उनके जो भाई थे उसका नाम क्या था? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र जो थे उसका नाम था पुष्यद्र। अभी जो पुष्यद्र जो पुत्र थे उन्होंने ऐसा एक व्रत लिया था जिस व्रत का नाम क्या है? वीरासन। अब ये जो वीरासन व्रत था उसमें उन्होंने ऐसा व्रत लिया था कि वो गौयों की बहुत ही ज़्यादा सेवा करेंगे। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक फरसा वाले बाबा करके एक वृंदावन में थे, जो अभी गौ तस्करों में उन्होंने पूरे जीवन अपना ये प्रण लिया था कि मैं गैयों की सेवा करूंगा। तो वैसे ही इन्होंने भी ऐसा प्रण लिया था पुष्यद्र ने कि भाई मैं जो है पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरु शिष्य के अधीन में, ऐसा लिखा है वहां पे कि भाई ये जो प्रण लिया गया था वो गुरु शिष्य के आदेश पे उन्होंने लिया था कि वो पूरा जीवन जो है वो गैयों की सेवा करेंगे बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए वो एक बार ऐसे सेवा कर रहे होते हैं और रात में मध्य रात्रि होती है, अर्धरात्रि में क्या होता है, अचानक से एक शेर उनके वहां पे घुस जाता है, बहुत खूंखार शेर। और जैसे ही शेर उस तबेले में घुसता है जहाँ पे बहुत सारी गैया है, तो गैया क्या होती है, आगे पीछे दौड़ना शुरू कर देती है अपने बचाव में। पर शेर जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, और ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण वो क्या करता है, एक गैया को लेके जाता है। जब एक गैया को वो पकड़ता है तो गैया क्या करती है, गांव में यहाँ चिल्लाना शुरू कर देती। तो वो जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है तो क्या होता है अचानक से कि ये जो पुष्यद्र जो है वो उठ जाता है, और वो उठने के कारण वो क्या करता है, आके तुरंत बचाना चाह रहे, पर मर्द राती है उस टाइम पे एकदम, मतलब ऐसा नहीं था अपने जैसा लाइट बंगला ऐसा कुछ, है ना। तो बिना लाइट बिना कुछ ना उसके पास उस समय दिया था, कुछ नहीं। तो वो अंधेरे में क्या करता है, अपनी तलवार घुमाना शुरू कर देता है, जिससे आवाज से वो पहचान रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे गैया है, यहाँ पे ये है। पर अभी क्या होता है, जैसे वो ये घुमाता है तो अचानक से आवाज बंद हो जाती है। वो समझता है कि शायद शेर भाग गया या मर गया और गैया फ्री हो गई है, तो इसलिए वो सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वो उठता है तो वो क्या प्राप्त करता है कि गैया मर गई थी और शेर की कान सिर्फ कटा था, और उसके कारण वो डर के भाग गया बिना कुछ बोले। पर अब क्या हुआ, गौ हत्या जो है वो सबसे बड़ा पाप। तो इससे वो बहुत ही ज्यादा खुद को क्या करता है, ग्लानि फील कर रहा है उसका, क्योंकि उसकी एक लौती सेवा थी, भाई उसको दिया था गौ सेवा, और उसमें उसने क्या किया, गौ हत्या ही की। तो अब इसके कारण वो क्या है, अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाता है और उनसे वो आशीर्वाद मतलब पूछता है, पश्चाताप करना चाह रहा है, रो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मेरा क्या होगा। तो इसलिए जब वो उसके पास जाता, अब उसके गुरु उससे भी बढ़कर दो पैर आ गए, और ज्यादा क्रोधित हो जाते। वो बोलते हैं मैं तुम्हें जो है वो श्राप देता हूँ, तुम्हें एक सेवा दी थी कि तुम्हें अपने गुरु महाराज
को प्रसन्न करने के लिए गैया को प्रोटेक्शन करना है, और तूने गैया का ही वध और अपने ही हाथ से कर दिया। मानो कि भाई शेर को बचाते या शेर को पकड़ते पकड़ते गैया मर गई होती शेर के द्वारा, तो मतलब हमने तो ट्राई किया था, हमने उसका वध नहीं किया था, पर यहाँ तो हमने उनका वध कर दिया, हमारे कारण ही हुआ। तो इसीलिए उसे क्या श्राप देते हैं कि अभी इस जन्म में तुम क्षत्रिय हो, पर नेक्स्ट जन्म में तुम क्या बनोगे, शूद्र बन जाओगे। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ। और ये जो श्राप मिलता है, अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुशद्र है वो बाद में गुस्सा नहीं होता है, करे क्या किया मेरे पे, क्या मेरी क्या गलती है, नहीं, वो क्या करता है, वो उस श्राप को मानता है, उसे लेता है, और फिर क्या है, वो अपना जीवन जो है वो कृष्ण भक्ति में बिताता है। और कृष्ण भक्ति में इतनी तीव्र साधना करता है जिससे वो क्या होता है, गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। वो दूसरी शूद्र बनने की तो नौबत ही नहीं है, क्योंकि वो वापस इस भूलोक पे आता ही नहीं है। वो कहाँ चलता है, सीधा ऊपर की ओर, कहाँ, गोलोक वृंदावन चला जाता है। तो इस कथा से हमें एक चीज सीखने की मिल रही है वास्तविकता में। आप देख के देखिए क्या सीखने को मिल रहा है अपन को। हाँ, कर्म। और उससे भी ज्यादा और एक चीज सीखने मिल रही है। क्या सीखने को मिल रहा है? एक चीज माता जी ने जैसे बताई कि भाई कोई भी श्राप है पर भक्ति अगर है तो वो उससे ऊपर है, ये एक चीज है, परफेक्ट। फिर दूसरा क्या सीख रहे अपन? अपने गुरु की आज्ञा तो मानी थी, सेवा, गुरु की आज्ञा श्रद्धा से की, ये दूसरा। कभी विनाश नहीं होता, भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, सही बात। हाँ, कृष्ण भक्ति सबसे ऊपर है। हर परिस्थिति में समान, हर परिस्थिति में एक समान रहे, हर परिस्थिति में समान रहो, धीर धीर शांत रहो, है ना। वाह, विनम्रता, तीव्र भक्ति करनी चाहिए। परफेक्ट, सभी ने आंसर दे दिया। हम उसको सिर्फ संकलन करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस श्लोक में हम देखने जाए तो एक शब्द आता है गतव्य लेके, अगर आपने देखा हो, और इस तात्पर्य को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो बहुत बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और आखिरी में प्रभुपाद जी लास्ट में भी इसी चीज को लिखते हैं, गतव्य लेके क्या है, आडंबर रहित। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, लेकिन अंतोगत्वा निष्कपट भक्ति ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। किन्हें प्राप्त कर सकता है? भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने 3 चीजें की। पहली चीज, अपने गुरु ने जो भी श्राप दिया उस श्राप को उन्होंने स्वीकारा, और स्वीकारने से उसके जीवन में क्या आया, पश्चाताप। सेकंड चीज, पश्चाताप से क्या हुआ, उसके जीवन में अपने भक्ति में क्या हो गई, तीव्रता बढ़ गई, और तीव्रता के कारण उसको क्या मिला, भगवता। सो अभी इसमें दूसरा केस क्या है जो 100% सही है, वो अपने गुरु को ये जाके बोल सकता है कि भाई मैंने तो वध किया, क्या अंधेरा था, पूरा अंधकार था, मैंने तलवार घुमाई, मेरी इच्छा में कुछ भी कपटता थी नहीं, मैं गाय को मारना चाहता था नहीं, मुझे श्राप क्यों दे रहे हो, ऐसी तो क्या मैंने गलती कर दी, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बस उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, मैंने तलवार घुमाई और गलती से तलवार गैया को लग गई, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बहुत ही इच्छा से उनकी, मैं तो दिन रात उनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने सेवा से पीछे नहीं हटाऊं। पर उन्होंने ऐसा बोला। जैसे हमें तो कोई हमारी गलती पे डांट दे फिर भी अपन क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं। हमको बोल दे कि प्रभु जी ये जो है आपको यहाँ नहीं रखना चाहिए था, वो हम क्या बोलेंगे, अरे प्रभु जी मैं यहाँ रखना नहीं चाह रहा था पर यहाँ पे दूसरी चीज थी इसलिए यहाँ रख दिया। वो बोलते कि नहीं बोलते? अपन ऐसा कभी नहीं बोल पाएंगे कि नहीं प्रभु सॉरी मैंने गलती से यहाँ रख दिया, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ रख देता हूँ, ऐसा अपन कभी नहीं बोलते। हम जो है, पर अभी हम एक चीज सीखनी चाहिए कि हम जब ये चीज कर रहे हैं, जैसे मैंने आज सामने उत्तर दिया आपको, तो मेरे अंदर पश्चाताप होगा, जो मैंने गलती की उसकी मुझे अनुभूति होगी, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो पाएगी।
अगर गलती से भी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे फूल रखा है, कोई प्रभु जी आके मुझे बोलेंगे कि प्रभु जी यहाँ पे आपको फूल जो है वो नहीं रखने चाहिए थे, मैं उनको अगर सामने बोल दिया कि प्रभु जी मैंने ये फूल इस कारण हेतु रखे थे, मैं दूसरी बार कभी भी सोच पाऊंगा कि ये फूल यहाँ नहीं रखने हैं, क्योंकि मेरे जीवन में कारण मुझे मिल गया है रखने का। इसलिए मैं कभी भी जीवन में ये चीज नहीं सोच सकता कि भाई मुझे यहाँ नहीं रखना था। अगर बिना पश्चाताप के व्यक्ति अपनी गलती समझ सकता है? नहीं। अभी इसी सेकंड चैप्टर में हम आगे देखेंगे जहां पे परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव जी से पूछते हैं कि भाई इस आत्मा को जो वो पाप करते जा रहा है वो कैसे छूट सकता है, वो अपने पाप से कैसे खुद को बचा सकता है। तो सुखदेव जी महाराज कैसे क्या बोलते हैं, उसको अपने पाप की ग्लानि करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, वरना वो कैसा हो जाएगा, वो हाथी स्नान के समान हो जाएगा। व्यक्ति गलती करेगा फिर पुनः जाके वैसी गलती दोहराएगा। हाथी स्नान समझते हैं? हाथी स्नान क्या होता है ना? स्नान करता है, मिट्टी में उलटता है। अब देखिए हमें पता है रात को मोबाइल नहीं यूज करना है, फिर भी अपन जाके पुनः वो चीज करेंगे। अब इसमें और एक सीख मिल रही है। वैसे सीख मिलने से पहले मैं बोलूंगा, सुखदेव महाराज ने इतनी सुंदर बात बोली थी इसमें, मुझे इतना अच्छा लगता है वो सुनने में। ऐसा बोला है सुखदेव जी महाराज ने कि एक जीवात्मा को पश्चाताप की अग्नि में जल के राख होना पड़ेगा, तब जाके वो शुद्ध हो पाएगा। जब वो रोएगा, जैसे गौर गोविंद महाराज हर बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को, हम इस्कॉन में आते हैं, क्यों आते हैं? रोने के लिए। हमें इतना डांटा कूटा जाता है, तुम बहुत अपराधी हो, तुम ये हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम अभी तक व्यभिचार कर रहे थे, तुम ये कर रहे थे, तुम जीवात्मा के स्तर पे नहीं आ रहे हो, तुम्हें डांटा कूटा जाता है उसको, तुम शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तुम अपने जीवन को अच्छी तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको डांटता है, जैसे अगर कोई, ये मेरा जैसे माता है, अगर ये मेरा पुत्र है तो मैं ही डांटूंगा ना, वरना इनको डांटूंगा क्या मैं? नहीं। ये कुछ भी कर ले तो प्रेम से ही व्यक्ति को डांटा जाता है, और उस डांटने के कारण उसके जीवन में पश्चाताप होता है कि मैंने शायद इनको नहीं किया, अच्छे से सेवा नहीं की, और उस पश्चाताप से व्यक्ति जो है वो सेवा कर पाता है। पर और एक चीज मैंने जैसे बताई, सीख सकते हैं हम, उस व्यक्ति ने अपने गुरु महाराज के पास जाके बताया। अगर बताया नहीं होता तो, उसने कभी अगर बताया नहीं होता कि भाई मेरे से ऐसी हत्या हो गई है या फिर मेरे से ऐसा कुछ गलती हो गई है, तो वो क्या जीवन में, उसके जीवन में चांसेस थे कि वो सुधर पाता? मैं प्रैक्टिकल क्लास देने में बोलता हूँ, है ना, अपन प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कीजिए। जैसे हम हमारे निजी जीवन में, डेली भक्ति जीवन में रहते हैं। अब काउंसलर क्या आपको 24 घंटे देख रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। अगर मैंने गलती से कुछ ऐसा देख लिया, या फिर गलती से ऐसा कुछ सुन लिया, या फिर गलती से ऐसा कुछ मैंने खा लिया, और उससे मेरी चेतना दूषित 100% होगी। जैसे सिंपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको बोलते हैं कि भाई बाहर का भोजन मत खाओ, हमको बोलते हैं कि भाई बाहर का चीजें मत सुनो, हमको बोलते हैं बाहर का चीजें मत देखो। इसमें हमें क्या लगता है, अरे प्रभु जी इतना क्या हो जाएगा? इतना की बात नहीं है। जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति की बात कर रहा है, शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। जो भगवान श्री कृष्ण है और उनकी हमारी जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये जब स्वरूप आदमी जानेगा, उस स्वरूप को जानना मतलब क्या है? उस आनंद को जानना जो हमें सेवा से मिल रहा है, जो यहाँ पे लिखा है। अब उस आनंद को जानने के लिए मुझे इस आनंद, भूलोक में जो आनंद मिल रहा है, उसको त्याग करना पड़ेगा। और अगर गलती से मैंने भूलोक के आनंद को चख लिया, उस आनंद में मेरा टाइम बढ़ जाएगा। जैसे सिंपल है, मैं स्टेशन से उतरता हूं पानी लेने के लिए, मेरा ध्यान पानी की बोतल पे होना चाहिए कि गाड़ी पे होना चाहिए? अगर मुझे वहां बोल देगा कि भाई किनले, बिस्लेरी ये सारी पड़ी, आपको जो इच्छा हो लो, और मैं वहां सोचते रह जाऊंगा कि अरे ये लूं वो लूं ये लूं वो लूं, तो चुक जाएगी। अगर मैं भौतिक भोगों में खुद को विचारने लग जाऊंगा कि ये लूं वो लूं ये लूं, तो मेरी गाड़ी।
तो इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं कि जहां पे हम भौतिक भोग की बात कर रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि भाई ये मत सुनो, ये मत देखो, ये मत खाओ। ये क्यों है? क्यों? क्योंकि आप जो है वो करोड़ों जन्म से उस भोग को करते आए हो, गलती से वो भोग ले लिए। अब इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ले लो भोग, कोई दिक्कत नहीं। फिर गोलोक नहीं जा पाओगे। क्यों? मरते समय क्या इच्छा होगी? इस भोग को मैं करूं। और भगवान भी आशीर्वाद दे रहे, भगवान शराब नहीं दे रहे। अब तुम्हारी इच्छा यहाँ की भोग की है तो तुम्हें गोलोक का ले जाए? सोच के देखो। हम क्या बोलते, भोगना इधर है, जाना गोलोक है। ये काय का चीज है? हम बोलते भाई साउथ इंडिया जाना है पर नॉर्थ में रहना है। साउथ जाना है, साउथ की ट्रेन पकड़ो, नॉर्थ में क्यों जा रहे हो? तो ये प्रैक्टिकल है। जब हमसे बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें अगर भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है तो देखिए, बुरा मत मानेगा जो नए लोग आए हैं, क्वेश्चन आंसर आखिर में हम करेंगे, पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अगर हमें बोला गया है कि भौतिक भोगों को आपको छोड़ना है, ये क्यों छोड़ने को बोला है? क्यों? क्योंकि आपको आध्यात्मिक जगत में जाना है, और आध्यात्मिक जगत में भौतिक भोग नहीं है। भौतिक भोग भौतिक जगत में है। तो अगर मेरी इच्छा इस जगत को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चीजों को मुझे छोड़ना है, तो मुझे ये यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है, ज्ञानी कर्मी, ये सारी चीजें, ध्यान, सब छोड़ना पड़ेगा। मुझे सारे भोगों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके मैं वहां के लायक हो पाऊंगा, वरना वहां के लायक हो पाऊंगा। और अगर मुझे लायकता सोचनी नहीं है तो फिर मेरे को भक्ति काय करनी है? फिर तो अच्छे बजे बाहर ही मजे करूं। अब भक्ति की मैं आके भौतिक भोग करूंगा तो ये कैसा हो गया? व्यक्ति ना घर का ना घाट का। जैसे बोलते ना, सोने का कटोरा दे दो फिर भी भिख मंगी, भक्ति दे दो फिर भी बाहर की भोग की इच्छा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो इसीलिए हमें, और इसमें बहुत प्रैक्टिकल मैं मानता हूं, क्योंकि गलती से, जैसे सिंपल मान लो इस मोबाइल को मैंने दिया आपको, तो आपको क्या करना है? मोबाइल का उपयोग करना है कि मोबाइल को रखना है? रखने के लिए दिया है। अब रखने में मैं ऐसा थोड़ी बोला हूं कि फेंकना है, नहीं, आपको संभालना है, अच्छे से रखना है। थोड़ा बहुत गंदा हो जाए, अगर 10 साल के लिए दिया हो तो आपको साफ भी करना है, ऐसा नहीं कि इसको गंदा रखना है, पर ज्यादा आसक्त नहीं होना है। वैसे हमको 80 साल के लिए क्या दिया है? शरीर दिया है, शरीर को चलाना है, पर आसक्त, अगर आसक्त हो गए तो अब से अपन, जैसे मैंने मोबाइल आपको दिया, आपने चलाया, बढ़िया मजा आया, 10 दिन के बाद मैं आपसे मांगने आऊंगा, आप क्यों, क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? अरे मेरे से और फिर मोबाइल की याद आएगी कि नहीं आएगी? और फिर मोबाइल खरीदने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? वैसी चीज अपनी है। अब शरीर लिया, शरीर छोड़ने की बारी आई, शरीर से आसक्त हो गए, शरीर की याद आएगी कि नहीं आएगी? वापस शरीर मिलने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? और वापस इस भूलोक में आओगे कि नहीं आओगे? प्रैक्टिकल है। इसलिए आपको बोला जाता है कि इस शरीर को करने हेतु करो, और जो वास्तविक स्वरूप है, इसलिए हमें गठन से प्रभुपाद जी बोलते थे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। क्योंकि इस चीज को याद दिलाने के लिए, भाई तुम ये शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर तुम्हें दिया है, शरीर से आसक्त नहीं होना है, तुम्हें वास्तविकता में अपने आत्मा से आसक्त होना है। क्यों? तुम आत्मा हो, उस कार्य पे कार्य करो। अगर शरीर से ज्यादा आसक्त हो गए तो क्या होगा? इस भूलोक में आओगे। ये प्रैक्टिकल है, ये आशीर्वाद है, कोई शराब नहीं है। अब जो व्यक्ति भौतिक शरीर मिलने के बाद भी अगर स्विमिंग करेगा तो उसको मछली का शरीर देना शराब है कि आशीर्वाद है? आशीर्वाद है भाई, उसकी इच्छा वो थी। भौतिक शरीर मिलने के बाद भी अगर वो मांसाहार करेगा तो उसके लिए शेर का शरीर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दांत मांसाहार के लिए नहीं दिए थे तुम्हें। तो ये आशीर्वाद है, शराब है कि आशीर्वाद है? फिर भी अपन क्या मानते हैं, अरे तुमने बोल दिया तुम्हें कुत्ते का शरीर मिलेगा, तुम अब गाली दे रहे हो। गाली नहीं दे रहे बेटा, तेरे को इच्छा वैसी है। अब इस घर को मरने के बाद सोचोगे इस घर को कौन प्रोटेक्शन करेगा, तो भाई कुत्ता ही करेगा, आ जाओ। तो इसीलिए जरूरत है। अब और एक बात, इस आसक्ति क्यों होती है वो भी हमें समझना चाहिए। जैसे सिंपल है, जब मैंने मोबाइल के ऊपर पूरा दिन रिसर्च किया, उसको सुधारा, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कार्य किया, उसके ऊपर 2400 घंटे सोचा, फिर मोबाइल छोड़ने के लिए दिक्कत हुई। अगर मैंने ये ईंट एक एक जोड़ के यहाँ पे भगवत सेवा की, ये मंदिर पूरा, मंदिर नहीं, ये घर मैंने पूरा बनाया, चीजें मैंने पूरी बनाई, इसलिए मैं आसक्त हुआ। अब आसक्ति बुरी है क्या? क्या लगता है, आसक्ति बुरी है?
अगर आसक्ति नहीं होगी तो भगवत आसक्ति हो सकती है। तो इसीलिए आसक्ति बुरी नहीं है, गलत जगह पे आसक्ति बुरी। जैसे उसी चीज को मान लो, मैंने अभी आपको समझाया मृत्यु का क्या साइंस है। अब उसी चीज को मानो कि मैंने पूरा जीवन जो है वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण चिंतन, कृष्ण स्मरण, ये सारी चीज में अगर मैंने लगा दिया होता, आखिरी मृत्यु समय में मुझे क्या सोचने मिलेगा? नहीं, कृष्ण नहीं सोचोगे प्रभु जी, आप ये चीज सोचोगे कि मैं अब कृष्ण सेवा नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने मोबाइल यूज किया, मेरे से मोबाइल छोटा, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं मोबाइल उपयोग नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे से जब शरीर छूटेगा तो मैं अगर कृष्ण सेवा कर रहा हूं तो मैं क्या सोचूंगा? मैं अब कृष्ण सेवा नहीं कर पाऊंगा। अब इस शरीर से नाम जप नहीं कर पाऊंगा, इस शरीर से मैं विग्रह की सेवा तो भगवान क्या बोलेंगे? तुम कर पाओगे, चलो मेरे साथ बोलो। जैसे कि व्यक्ति मांसाहार खाता है तो वो क्या सोचता है? अब मैं इस शरीर से मांसाहार नहीं कर पाऊंगा। तैरने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? अब मैं इस शरीर से तैर नहीं पाऊंगा, इसलिए उसको मछली का शरीर देते। वैसे ही हम ये सोचेंगे कि भाई अब मैं इस शरीर से सेवा, अब ये सेवा कब नहीं कर पाऊंगा? जब मैं सेवा की एकदम अनादि आसक्ति हो जाएगी तब ना। ऐसा अगर कोई काउंसिलर हो जो उठा रहा है कि भाई 4 बजे उठो, फिर कौन सा आपकी सेवा की रुचि है? समझ रहे? जब किसी को बोलना ही ना पड़े, अपन अनायास सेवा में, जैसे हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के उसमें देखा था, रात में उठ के वो नींद में ही आरती कर रहे। अब उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो क्या सोचेगा महाराज जी की? वो यही सोचेंगे शरीर जब त्याग करेंगे कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। जैसे हमारे जितने महाराज है, सभी महाराज आप देख के देखिए, उन्होंने जीवन की रति इसमें डाल दी है। वो यही सोचेंगे कि अच्छा ये सेवा अब नहीं हो पाएगी। तो उस सेवा की रुचि इतनी तीव्रता से बढ़ाने की जरूरत है जितनी आसक्ति हो जाए, और उस आसक्ति के कारण फिर क्या हो जाए? मेरा भक्ति जीवन, यही सर्वोत्तम चीज है। और इसी चीज को क्या बोला गया है? आडंबर रहित। जब व्यक्ति ये सोच पाए कि नहीं मेरे और कोई कांक्षा नहीं, और ये आकांक्षाएं जो है वो हमारे ही दुर्गति का कारण है, कुछ भी आकांक्षा हो। इसलिए रूप गोस्वामी पाद क्या बोलते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। एकदम अनुकूल भाव में कृष्णानुशीलनम करना है। जैसे मैं कल परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज के एक लेक्चर सुन रहा था। महाराज जी इतनी सुंदर चीज बताते हैं। महाराज जी बोल रहे थे हम 15 साल, आप देख के देखिए, आपका बच्चा जब 12वीं में आता है कितने साल का होता है? 17-18 का हो जाता है। 17-18 साल में उसने पढ़ाई के सिवा और कुछ सोचा है क्या? उसको घर बनाने का सोचा है क्या? उसने बीवी बच्चों का सोचा है? उसको उसका पिता क्या करता है? खिलाता है, पिलाता है और क्या बोलता है? अब मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे को मेरा टेंपल कमांडर क्या बोलता है? खाओ पियो और सेवा करो। मेरे में और बच्चे में अंतर है। अंतर क्या है? वो 15-17, महाराज जी बोल रहे थे तुम 15-17 साल बच्चे का जीवन किस में डालने के लिए रेडी हो? मटीरियल एजुकेशन में, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि इससे व्यक्ति खड़ा हो पाएगा। तुम उसको लंदन अमेरिका भेजने को रेडी हो जहां उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। वो ऐसी भारतीय वेशभूषा में, भारतीय चीज में एकदम ठंडी होगी, गर्मी होगी, कुछ भी होगा, वहां डालने को रेडी हो। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सुधर जाए। पर भगवद गीता में 30 बार भगवान ने बोला कि जीवन कैसे सुधारना, वहां अपन देख ही नहीं रहे। फिर अपन क्या बोलते? भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे। महाराज जी ये सब पूछे, महाराज जी बोले इतना ज्यादा रिस्क लेने को, जैसे 80 साल व्यक्ति जी रहा है उसमें से 18 साल वो पढ़ाई में डाल रहा है, और 18 तो मैंने 12वीं तक बोली, उसके बाद तो वो कॉलेज करता है, और 6 साल 20, 22, 25 साल तक वो पूरा का पूरा पढ़ाई में पूरा निचोड़ लेता है खुद को, डिग्री डिप्लोमा इतनी सारी चीज। और इसके बाद भी जैसे मेरे जैसा हो, मैंने अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, पर मैंने जॉब किस में की? फार्मास्यूटिकल में, जो डॉक्टरी की है। सोचो 20-22 साल की पढ़ाई, इतनी रिस्क लेने को रेडी है कि भाई हाँ हम इतनी रिस्क लेंगे। जैसे अभी बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग पढ़ते फिर फोटोग्राफर बनते,
तो क्या मतलब, इतनी सब पढ़ाई का। तो इतनी सब पढ़ाई करने के बाद में रिस्क लेने को रेडी है कि भाई मेरे जीवन में जो होगा वो संतुष्टि मिलेगी, पर हम कितनी रिस्क ले रहे अपन कृष्ण भक्ति में, कितना अपन समय दे रहे। जितना हम इतना तीव्रता से बाहर की चीजों में अपन डालने को रेडी है, क्या उसमें से 2% भी डाल रहे। और महाराज जी ऊपर से, मैं तो चलो ऐसा बोला, पर महाराज जी क्या बोल रहे हैं, इतना सुंदर महाराज जी बोल रहे, सोचो आपने 2% डाला है, फिर भी आपको कितना मिल रहा है। अगर पूरा डाल दिए होते तो कितना मिल जाता। और अगर व्यक्ति 20-25 साल अपना शास्त्र अध्ययन करेगा तो उसकी क्या हालत होगी। अपन एक 2 पन्ने पढ़ते डेली, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते, फिर भी हमें भक्ति में इतना अच्छा लगने लगता है, मन इतना शांत हो जाता है। सिर्फ 2 घंटा सुबह नाम जप करते, पूरा दिन अपना अच्छा जाता है। एक्सपीरियंस है, देख लीजिएगा। सुबह नाम जप कीजिएगा, पूरा दिन देखिएगा, दूसरे दिन सुबह नाम जप मत कीजिएगा और फिर पूरा दिन देखिएगा, अंतर समझ आ जाएगा कि मन विचलित कैसा रहता है। अगर इतना सा करने पे व्यक्ति को इतना सब मिल रहा है, तो अगर वो पूरा जीवन अपना देगा तो क्या ही मिल जाएगा उसे। कितनी शांति, कितना प्रेम, कितना हमें भक्ति में रुचि मिलेगी। पर दिक्कत क्या है, हम थोड़ा विश्वास में कमी है, भरोसा नहीं है, डर लगता है शायद, मतलब वो बोलते हैं ना, शायद मर गए और पता चला कि भगवत है ही नहीं, है ना। अचानक से ऐसी बात पता चले, बोले हम गंजे हो गए थे और पता चला कि बीवी भी बनाई नहीं, और वहां जाके पता चला कोई भगवान है ही नहीं, सब लोग बाबा टिक। ये डर है। पर यहां पे और एक चीज फिर प्रभुपाद जी ने बताई, इसका उत्तर देते हो। जैसे कि जो व्यक्ति 25 साल पढ़ाई कर रहा है, क्या उसको पता है कि वो जॉब करने वाला है? नहीं पता है। पर वो किस पे भरोसा रख रहा है? अपने पिताजी पे। पिताजी ने बोला अच्छा, तो मतलब अच्छा। तो वैसे ही हमें किस पे भरोसा रखने की जरूरत है? गुरु पे। अब गुरु भी, दूसरी बात, जब वो एडमिशन लेने जाएगा, कहीं भी वो एडमिशन लेने जाता है, क्या वो व्यक्ति, वहां का प्रिंसिपल ऐसा बोलेगा कि भाई मैं रात में उठा और अचानक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया मेरे जीवन में, और मैकेनिकल की पढ़ाई हो गई और मैं एकदम ज्ञानी बन गया और मैं अपनी कॉलेज चला रहा हूं, क्या अपने बच्चे को डालोगे? डालेंगे क्या कोई भी? अपन क्या देखेंगे, तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की, क्या उस कॉलेज ने ऑथोराइज्ड चीज से पढ़ाई की? सबका सोर्स ऑथोराइज्ड है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे है ना। कोई ऐसा डॉक्टर के पास आप गए, वो बोले प्रभु जी रात में अचानक से मेरे को मुझे आयुर्वेद की विद्या प्रकाटित हो गई, एकदम एक सूर्य ज्योत आई थी मेरे अंदर समा गई और मैं वैद्य बन गया, क्या अपन ऐसा ऑपरेशन कराएंगे? बोले दे देंगे, ले काट ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे पे विश्वास है। वहां अपन देखते हैं, मैंने मेरे पिताजी को पर्सनली देखा है कि मेरी जो कॉलेज थी MS यूनिवर्सिटी थी, मैं बड़ौदा से हूँ, तो वहां पे पिताजी ने MS यूनिवर्सिटी डालने से पहले 20 कॉलेज देखी थी। हम लोग वहां पे घूमे थे, मेरा विद्यानगर में भी LNB में शायद सोच रहे थे। इतना रिसर्च करने के बाद में हमने पूरा लिस्ट बनाया था, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फिर जाके हमने जब एडमिशन देखा था कि मिला था, और फिर भी मेरा कैलिबर देखा गया था। तो क्यों ना हम संप्रदाय चुनने में भी इतना सोचे, गुरु बनाने में भी इतना सोचे। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण विशेष रूप से दिए गए, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी तथा 4 कुमार, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदाय के अग्रणी हैं। अगर मुझे भक्ति करनी है तो मुझे ये भी सोचना है। ऐसा नहीं, मैं बोलूंगा नाम नहीं वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं करना अपने को कि भाई कोई बोलेगा कि मेरा ही संप्रदाय है मेरे नाम का, अगर अपन पूछने जाए तो बोलेंगे हाँ यही संप्रदाय है। तो ऐसा नहीं होता है। 4 संप्रदाय शास्त्र में ऑथोराइज दिए हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे, और इसलिए मैं उनको पालन कर रहा हूं। और फिर उनको पालन करने से ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन में मेरा एडमिशन होगा, फिर मेरे को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया, जैसे मैं देखा था बहुत बार होता है। मैंने एक प्रभु जी से पूछा था कि प्रभु जी आप थोड़ा सिंसियर हो जाइए, तो वो क्या बोलते, प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने बैक गेट खोल के रखा है ना, चाबी है वहां से, दीक्षा हो गई, अब तो घुस जाएंगे अपन। ऐसा नहीं है,
प्रभुपाद जी ने बोला है कि हाँ मैंने बैक गेट तुम्हारे लिए खोल के रखा है, पर साथ में प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि मेरे शिष्य के जीवन में अगर 1% भी आसक्ति होगी तो वो इस जगत में फिर से आएगा। और प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि मेरे ज्यादातर शिष्य स्वर्ग लोग जाके अटक जाएंगे, गोलोक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो व्यभिचारी नहीं है, वो सत्यवादी है, पर वो कृष्णवादी नहीं है। वो अच्छे हैं पर भगवत आश्रित नहीं है। इसलिए हमें अच्छा नहीं बनना है, अपन को शरणागत बनना है। वरना अच्छा तो अर्जुन भी नहीं था जिसका एग्जाम्पल दिया है। यहां पे इतनी सुंदर तरीके से समझाया है कि प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्मतुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया। हमें जो है सकाम नहीं बनना है, या फिर हमें ऐसा भी नहीं है कि हम निर्गुण बनने के चक्कर में, गुण रहित होने के चक्कर में अच्छे बने पर निष्काम ना बने। व्यक्ति को निष्काम के स्तर से सकाम, किस सकाम में, गोलोक के सकाम में जाना है कि भाई मुझे एकदम कामना होगी, इच्छा होगी कि भगवान के अलावा कुछ और सेवा नहीं है। और ये क्यों करना है? क्योंकि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यासी। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी ने ठेका लेके रखा है कि वो शादी नहीं करेगा और जीवन पर्यंत सेवा करता रहेगा। गृहस्थ का भी ठेका लेके रखा है कि वो वानप्रस्थी और सन्यासी जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन गृहस्थी बनना है। ये जयद्वैत महाराज ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा था। जयद्वैत महाराज ने बोला मुझे शादी की बहुत इच्छा हो रही प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला कर लो। बोले फिर क्या, आपने तो ऐसा लिख दिया कि मुझे वानप्रस्थी और सन्यासी बनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोले हाँ। तो बोले फिर 20 साल के लिए सिर्फ शादी करो। प्रभुपाद ने बोला हाँ। बोले उसमें क्या मतलब है, सन्यासी बन जाता हूँ। जयद्वैत महाराज ने प्रश्न पूछा था प्रभुपाद जी से, क्या मतलब है फिर 20 साल ही मतलब जी के छोड़ना है, क्योंकि बिना छोड़े हो नहीं सकता है। जैसे सिंपल चीज है, अगर व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में पूरे टाइम घर के बारे में सोचता रहेगा, बीवी बच्चे के बारे में सोचता रहेगा, तो क्या 60 साल में अचानक से दिव्य ज्ञान हो जाएगा कि नहीं अब तो मैं छोड़ देता हूं, समय में मेरी रुचि जो है वो शास्त्र में है? ऐसा नहीं होता है। अब उस समय भी पेपर पकड़ के यही सोचोगे कि अरे मेरा छोटा बच्चा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, अरे मेरा ये नहीं समझ रहा है, अरे ये देख नहीं रहा है, और तब बच्चा आपको लात मारेगा, अरे तुम ज्ञान मत चलाओ, अभी बूढ़े हो चुके हो तुम। यही जीवन अपन देख रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी रुचि, हमने कार्य इसमें किए है ना। अगर कार्य इसमें किए होते तो हम क्या सोचेंगे, हाँ अब मैंने जवाबदारी दे दी है परीक्षित महाराज की तरह, अब मैं छोड़ के जा रहा हूं, अमरीश महाराज की तरह। अब हो गया। कार्य छोड़ना नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं, छोड़ना नहीं है, करना क्या है, जोड़ना है, भगवान को जोड़ना है। मैं कल जो भागवतम क्लास दे रहा था सुबह बराछा में, मैं यही चीज बोल रहा था। ब्रह्मा जी ने छोड़ा नहीं है सृष्टि का कार्य, पर जब नारद मुनि उनसे पूछने गए कि भाई भगवान आप मुझे लग रहे थे भगवान हो, तो वास्तविकता में भगवान है कौन? तो ये इसी दूसरे स्कंद में आगे चौथे अध्याय 5वें अध्याय में आएगा। अच्छा चौथा अध्याय चल रहा है, इसी में आगे आएगा, ब्रह्मा जी बताएंगे कि वास्तविकता में मैं भगवान हूं ही नहीं, भगवान तो वो है, मैं तो, भगवान तो छोड़ो मैंने सृष्टि का कार्य किया भी नहीं है, वो बनाने वाले देने वाले सब कुछ वो है। जैसे अगर मैं आपको बीज दे दूं उपजाने के लिए, तो क्या पेड़ आपका हो गया? वैसे भगवान ने शरीर दिया तो थोड़ी शरीर आपका हो गया। ये तो भ्रम है, इसलिए इसको माया बोलते हैं। माया कोई डरने की बात नहीं है, माया मतलब जो है नहीं उसको मानना, उसको माया बोलते हैं। अब जैसे पिज्जा को देख के अपने मुंह में लाड़ आती है, पर पिज्जा खाने के बाद वो सुबह निकल जाता है, मतलब उसमें लाड़ आने की जरूरत नहीं है, वो आनंद नहीं है, सिंपल एज दैट। और इसकी बुद्धि को ही, बुद्धि व्यक्ति को जो बुद्धि ये डालता है उसे ही विवेक बुद्धि बोलते हैं। शास्त्र इतना सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अगर व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से इसको डाइल्यूट करना चाहेगा कि भाई संसार कैसे चल रहा है, डायनामिक्स कैसे, वो आराम से, मैं कोई पागल नहीं हूं जो 21 साल में आश्रम में आ गया पढ़ाई इतनी करने के बाद।
हमने देखा, संसार को समझा कि भाई कैसे डायनेमिक्स चल रहे, तब समझ पाते हम। समझने की जरूरत है कि भाई संसार क्या चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, कैसे किस इमोशन पे क्या जा रहा है, क्यों मैं नहीं समझ पा रहा हूं, फिर हम इजीली समझ जाएंगे। मृत्यु क्या है, धर्म क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब व्यक्ति समझता है तो कर लेता है। दिक्कत वही है कि वो अंधविश्वास में जाता है। जो भगवान ने 4 प्रकार के सुकृतियों ने बताया ना, आत अताति, अपन उस कैटेगरी में आ जाते हैं। दुखी हो गए, भगवत आश्रित हो गए, सुखी हो गए, भगवत आश्रित छोड़ दिए। हमको कुछ परेशानी आ गई, काउंसलर के पास चले गए, परेशानी चली गई, काउंसलर को याद ही नहीं कर रहे। नहीं, काउंसलर को 24 घंटे याद करना है, क्योंकि आप 24 घंटे गलती कर रहे हो। उसी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोला जाता है। मैंने क्या चीज, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं मेरे जो भी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं उन्हें कि देखो, भागवत गीता और भागवतम में तुम्हें मुझे संस्कृत का क्वेश्चन नहीं पूछना है, प्रभु जी इसमें कौन सी विभक्ति लगनी है, ये क्यों ऐसा लिखा है, नहीं। तुम्हें एक भी शब्द, जैसे मैंने आपको अभी तात्पर्य पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, एक के बाद एक तात्पर्य खोलता जा रहा हूं, एक भी शब्द तुम नहीं समझ पा रहे हो इसमें से, मतलब तुम्हें समझ नहीं आया है। मेरे जीवन में एक शब्द कैसे उतारूं, इस चीज को नहीं समझना, वही शास्त्र को नहीं समझना है। क्योंकि इसमें जो भी चीज लिखी है वो हमारे लिए लिखी है, और हम सब एक है, हम कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि उद्धव दास का श्रीमद् भागवतम और प्रभु जी का श्रीमद् भागवतम अलग है। हमें लगता है कि हम अलग है, प्रभु जी आप हमें समझ नहीं पा रहे। नहीं, आपको हम समझ पा रहे, क्योंकि आप वही दुख से जा रहे जिसमें हम भी गए थे। इसीलिए हमें भगवत आश्रित और बिना कोई आसक्ति के भगवत सेवा करने की जरूरत है। ज्यादा लंबा नहीं लूंगा टाइम हो चुका है। बस मैं आखिरी में एक चीज बोलूंगा अंत में, कि अब इतनी तीव्रता, इतना ज्यादा जोश जो मैंने डाल दिया गलती से, वो इसीलिए डाला है क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। अब जिस छत के नीचे बैठे हैं, मैं हर बार हंसते हुए बोलता हूँ कि व्यक्ति 20 साल छत बनाने में डालता है, 25 साल, 40 साल, और उसी छत के नीचे मर के जाता है, वो गड़ के मर जाता है। ऐसे ही हमें पता नहीं है कौन सी गाड़ी हमने खरीदी थी और वो गाड़ी हमारे एक्सीडेंट से मृत्यु का कारण बने। हमें कुछ नहीं पता है कि जिसके पीछे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, शायद वही चीज हमारा मृत्यु का कारण बना। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इस चीज को समझें, अच्छे से नाम। देखिए, मैं और एक बार बोलूंगा, साधक व्यक्ति उसे बोलते हैं जो गिरता है और वापस खड़ा होता है। गिरना बुरा नहीं है। मैंने आज सुबह ही स्टेटस में डाला था इस चीज को। एक बहुत बड़ा फुटबॉलर है, उसका इंटरव्यू लिया था, और उसके इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ रहा है उससे कि तुम इस बार फेल हो गए ना। वो ऐसा बोलता है कि जिस व्यक्ति ने 9 साल मेहनत की, क्या वो 9 साल फेल हुआ? नहीं, वो 9 साल सीखा। ये हमारी चेतना के ऊपर है। जैसे एक वो कथा आती है ना कि एक गधे को गड्ढे में डाल दिया था, फिर ऊपर से पत्थर डालने लगे थे, रेत डालने लगे थे, और वो गधा है 2 मिनट सोचता है, फिर वो क्या करता है, उस पत्थर को अपनी सीढ़ी बना लेता है और वो ऊपर चढ़ते जाता है। जैसे उसके ऊपर इधर पत्थर डाल रहे, वो इधर जाता है, फिर वो इधर पत्थर डालते तो इधर जाता है, और ऐसे चढ़ता जाता है। अब ये हमारी दिक्कत है। जैसे बोलते हैं ना शास्त्र में, ये कितना भारी होगा, शायद 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, पर अगर ये 1 घंटा ऐसे पकड़ के रखो तो 1 किलो हो जाएगा। शायद सुन भी हो जाए मेरा हाथ, पर क्या इतना भारी है? शक्ति है। तो क्या कोई दुख इतना भारी हो सकता है कि मेरा जीवन पूरा अटका दे? क्या कोई भी ऐसी चीज इस भूलोक की ऐसी हो सकती है कि मेरा भक्ति जीवन डालने में ही अड़चन ला दे? लोग बोलते हैं प्रभु जी एग्जाम आ रही है इसलिए मैं नाम जप नहीं कर पा रहा, घर पे ये हो रहा है। अरे उस टाइम तुम्हें ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें और भगवान के आश्रय की जरूरत है। तो इसीलिए जहां हम आसक्त होकर अटक जाएंगे ना, वहां हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। ये एक अलग से और एक क्लास है, फेसिंग द ऑब्स्टिकल्स, कि ऑब्स्टिकल्स को किस विजन में देखा जाए, और ऑब्स्टिकल्स के कारण ही वास्तविकता में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता।
जब वो उस मोमेंट्री, और इसलिए मैं भगवत गीता का एक क्लास लिया था, वहां पे काल की गति समझाया था। बाद में काल जो है ना, काल उसका यही कार्य है कि वो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको आपको बहुत लंबा बताएगा, और जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो छोटा करके दिखा देगा। जैसे अभी मैं कहीं दुख में फंस गया ना, तो मुझे एक एक क्षण कैसा लगेगा, जैसे अब जिस व्यक्ति को यहाँ क्लास में मजे नहीं आ रहे, उसको एक एक मिनट क्या लग रही होगी, एक घंटा। और जिसको मजे आ रहे उसको पता ही नहीं चला कि 1 घंटा मैंने क्लास दे भी दिया, उसको लगा रहे अभी तो शुरू हुई थी। यही काल की गति है, ये और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अच्छा ये ना ना ना, ये काल की गति है वास्तविकता में। ये काल आपको भ्रमित कर रहा है ऐसा। इसीलिए समझना चाहिए कि वास्तविकता में कोई सिचुएशन दुख नहीं दे सकती, मेरा मन उसको दुख दे रहा है। मैं उसको अगर 2 मिनट शांत होकर सोचूंगा नहीं, काल के ऊपर छोड़ दूंगा, तो वो थोड़े समय बाद मुझे क्या लगेगा, छोटा सा लगेगा। जैसे छोटे से बालक के लिए लाल गाड़ी और काली गाड़ी बहुत मायने रखती है, छोटी सी, पर क्या पिता को लगती है? वो उसको रोने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी विनंती है कि ज्ञान कर्म अनावृतम, ये ना ज्ञान में फंसिए, ना कर्म में फंसिए, ना ही ध्यान में फंसिए, किसी चीज में मत फंसिए। सिर्फ अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा सारी छोड़ दीजिए। इस जगत की सारी अभिलाषा क्या है, क्षीण है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। सब अभिलाषा इसको शून्य बना दीजिए, एकदम 0, और एक ही अभिलाषा, शिव कृष्ण भक्त। और ये जो अभिलाषा है, इसका अर्थ क्या है, कोई चीज यहां पे मैं करता नहीं हूं। भगवद गीता में क्या बोला, कर्ता विमूढ़ात्मा। जो कर्ता खुद को मानता है वो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भाई विमूढ़ात्मा व्यक्ति है जो खुद को कर्ता मान रहा है। कर्ता मैं नहीं हूं, पर मेरे हाथ में और एक चीज है, वो क्या है, जिससे मेरा पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा मेरा सब कुछ उस पर निर्धारित है। सब मेरा नेक्स्ट जन्म क्या होगा, सब कुछ एक चीज है मेरे हाथ में जो भगवान ने दी है। क्या है वो? हाँ, इच्छा, इच्छा शक्ति। इसके सिवा और कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति। और इस इच्छा शक्ति को सुधारना ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। ये इच्छा जो हो रही है उसको सुधारना, वही कृष्ण भावनामृत है। एक इच्छा क्या है, डीजे में नाचूं, दूसरी इच्छा क्या है, कृष्णा में डांस में नाचूं। एक इच्छा हो रही है पिज्जा खाओ, दूसरी इच्छा हो रही है भगवत प्रसाद खाओ। सिर्फ इच्छा, क्योंकि मेरे सामने 10 पिज्जा होंगे पर मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं खाऊंगा, सिर्फ इच्छा। इसलिए इच्छा सुधारने की जरूरत भगवत संघ के द्वारा। और इच्छा सुधरेगी जब हमारे साथ में ऐसे लोग होंगे। अगर 10 लोग बोलेंगे कि अरे पिज़्ज़ा खाते हैं, तो अपन को थोड़े टाइम बाद डाउट होगा कि शायद खा लेता हूँ, अच्छा होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि बचपन से इतना आशीर्वाद मिला था कि हमने प्याज लहसुन खाया नहीं। और मुझे अभी तक आजीवन याद रहेगा, जन्मेजय करके एक लड़का था, शायद वो ऑनलाइन देख ले अभी वीडियो। तो उस लड़के ने वो घर से आलू परोठा बना के लाता था। सब पूरे मतलब इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग था उसके आलू परोठा की कि उसकी मैया जो है वो 2-3 डब्बे ऐसा बेचती थी कि भाई एक डब्बा तू खाना, दूसरे डब्बे अपने फ्रेंड सर्कल में बांटना। और उसमें प्याज लहसुन होता था। अब हमारे घर पे, मैं दीक्षित माता पिता का पुत्र हूँ, बचपन से चांस मिला ही नहीं कभी ये खाने का। हमें छोटा सा बच्चा हूँ, ऐसा इतना छोटा सा, हमको होती थी यार ऐसा तो क्या इस आलू परोठा खा नहीं पा रहे। एक बार मुझे अभी भी याद है, 4th स्टैंडर्ड में मैंने तुलसी घंटी ऐसे थोड़ी सी निकाली, खाया। जैसे ही खाया उल्टी हो गई, क्योंकि चखा ही नहीं था कभी, और इतनी तीव्र चीज अचानक अंदर से आई तो उल्टी हो गई। तब से आज तक कभी नहीं छुआ फिर। पर ये इच्छा, और बाद में मैं उस चीज को मैं अपने जीवन में कैसे समझ पाया अभी, कि संघ का प्रभाव। मैं ऐसे संघ में था जिन लोग ने, सबने ऐसा बोला कि नहीं आलू परोठा बहुत अच्छा है, तो बहुत कंट्रोल किए हम। 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक किए। 4th स्टैंडर्ड में गिर गए कि भाई अब छोड़ो यार, क्या चीज़ है, एक ही बात। और आपको मैं सही बताऊंगा, ये तुलसी घंटी और तिलक का मैं जो अपने बच्चों को यही समझाता हूँ, उस एक दिन मैंने निकाला ना तुलसी घंटी, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट 3 से 4 साल तक मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ताने मारे होंगे। जब भी मैं उनको ना बोलता था अरे मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, जब वो डराते थे, मुझे अभी भी याद है। और ऐसे मुझे सैंडविच खिला देंगे
क्या उस टाइम पे इतनी दृढ़ संकल्पता नहीं था ना, बाहर नहीं खाना, ये नहीं करना है। घर पे तो मैया सब प्रयास करती थी, कभी रेस्टोरेंट में कभी नहीं खाया हमने, तो वो सब कुछ बना के देती थी। पर कभी कभार फ्रेंड्स के साथ घूम लेते थे तो मुझे ऐसे चिढ़ाते थे, ऐसे सैंडविच खिलाएंगे, बोले इसमें प्याज डाल दिया था, इसमें ये कर दिया था, ऐसा। तो मैं बोलता अरे नहीं मेरे को नहीं खाना, तो वो क्या ताने मारते थे, अरे तू तो ढोंगी आदमी है, कभी तुलसी घंटी निकाल के खाता है, खा ले तू, ऐसा। तो ये ताने ने मुझे और सुदृढ़ किया, नहीं मैं अभी जीवन में कभी तुलसी घंटी नहीं निकालूंगा, कुछ भी हो जाए। तो कभी मैं अपने बच्चों को क्या बोलता हूँ कि नहीं, अपने आचरण सुधारो, बाहर जाके तिलक करो, अपने तुलसी घंटी करो। क्यों? क्योंकि तुम अगर गलती से कुछ ऐसा गलत बोल भी दिए या कर भी दिए ना, लोग तुम्हें ताने, अरे तुम तो क्या ढोंगी आदमी हो, अरे भक्त हो के तुम ऐसी सब चीजें कर रहे हो। पर अगर अपन ने तिलक ही नहीं किया, कंठी नहीं पहने, तो बंधन ही नहीं है, करे मजे। ये शायद बांध रहा है, ये बचा रहा है, ये आचरण हमें बचा रहा है। जैसे मैं अभी ये धोती कुर्ता में जाऊंगा और बाहर जाके प्रभु जी सोडा पिया तो कैसा लोग सोचेंगे? ये आचरण बचा रहा है, इसलिए आपको प्रेशर दिया जा रहा है। अपने को बचाओ, ऐसे लोगों के साथ घुमाओ, ऐसे आचरण को लाओ, ऐसे शुद्ध विचार को लाओ। शास्त्र क्यों पढ़ना है? अगर पता ही नहीं होगा शास्त्र पढ़ के कि भाई ये गलत है, तो हम क्या कभी सोच पाएंगे? इससे विवेक बुद्धि आ रही है, हमें समझ आ रहा है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है, ये सही है ना। तो एनीवेज ओवरडोज नहीं करना है कि बाद में ऐसा हो जाए। पर मैं फिर से बोलूँगा आखिरी में कि मेरे से अगर बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और अगर मैं, हो सकता है मैं थोड़ा ना समझ हूँ, बच्चा बालक हूँ, तो आपको अगर कुछ भी ठेस पहुँचा हो कि भाई ये क्या बोल दिया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप दिल पे मत लीजिए, यहीं छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसको अच्छा लगा वो सोचिएगा। कान दो दिए हैं, दोनों कानों से सुनने के लिए। कान दो इसलिए नहीं दिए कि एक कान से डाले दूसरे कान से निकाल दे, है ना, ऐसा इच्छा मत कीजिएगा। बस मैं इतना सा आपसे निवेदन करूँगा कि इस पे बस सोचिए, मैं क्या बोला हूँ, मैं जो चीज़ें बोला हूँ उस पर सोचने का प्रयास कीजिए, बस उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। बस इतना आप सोचेंगे कि अरे क्या क्या चीज़ें बताई है, क्या मैं कर रहा हूँ, मुझे कितना ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ, तो आप खुद ही सुधर जाएंगे। और आपके सुधरने के लिए आपके सबके पास काउंसलर्स हैं, इनका आप आश्रय लीजिए। आज भी हमने यही चीज़ सीखी कि गुरु के आश्रय के माध्यम से ही हम जीवन में सुधर पाएंगे। उनको जेन्युइनली अपना, जब भी जिस समय जिस क्षण मेरा जीवन में इतनी शरणागति हो गई कि मैं अपने गुरु के सामने जाके पूरा हृदय खोल सकूं कि मैं ये दिक्कत जा रही है। जैसे मैंने अगर मेरे डॉक्टर को पूरा हृदय खोल के नहीं बताया तो कभी वो सर्जरी अच्छे से मुझे सुधार नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा क्षण की अभिलाषा है सभी काउंसलर्स को कि भाई ऐसा कि कोई बच्चा आए, कोई लड़का आए, मुझे पूरा हृदय खोल दे कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, जिससे मैं उसको बता पाऊँ कि धीरे 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 अपने आचरण से ऐसे सुधारो। जो भी मैं बोला हूँ इसमें कोई मेरी कोई अच्छा नहीं है। सब हमारे आचार्य गण ने बताया है, सब गुरुवर ने बताया, हमें इतना कृपा पात्र बनाया है कि हम इस चीज़ को समझ पाए और अपने जीवन को सुधार पाए। वरना बाहर तो लोग इतने तड़प रहे हैं, इतनी कोटाफाटी चल रही है, इसका गला काटा जा रहा है, उसको मार रहे हैं। अभी पति पत्नी पे विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है, माँ बाप पे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। क्या इस जगत में अपन जिएंगे? इससे अच्छा है वो लोग वृंदावन फटाफट चले जाते हैं, यहाँ कोई क्या मज़े नहीं है। और इन आचार्यों के आश्रित रहते हैं। इन्होंने जो हमें समझाया, जितना हमें बताया, उतना ही सुनते हैं, उतना ही खाते हैं और उतना ही सीमित रूप से हम जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आईपीएल चल रहा है तो अपन आईपीएल देखने लग जाए, है ना। अपने को बचाना है, खुद को कहीं भी लालच में नहीं जाना है। आइए हम सभी आचार्यों के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं, जो कल्प वृक्ष के समान सभी की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है, दया के सागर है और हर पति जीवात्मा को उद्धार के लिए करुणा से भरे हुए हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, नताय गौर प्रेमानंदे, अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की।